तीसरे T20 मैच में कदाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड की वो टीम जिसके साथ तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उसने सरप्राइज़ किया है टीम पाकिस्तान को। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दी है। गुफ्तगू के लिए अब हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल साहब। अमरीका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। लेकिन कामरान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम एक छोटी टीम से आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल में अगर हम बात करें, हम होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे से हारे हैं, जिम्बाब्वे जाकर जिम्बाब्वे से हारे हैं, पर्थ में वर्ल्ड कप का मैच हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं, हम रॉटरडैम में जिस तरह हॉलैंड के ख़िलाफ़ जीते हैं वो सबके सामने हैं, फिर हम एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, हम छोटी टीमों के साथ जिस तरह मुश्किल सूरत हाल में जीतते हैं वो सबके सामने हैं, और वर्ल्ड कप के हम फाइनल तक पहुँचे। अगर नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को ही हराती तो शायद हम नहीं पहुंचते। तो ये सारी चीज़ें अपनी साथ मौजूद हैं। तो ये जो नाकामी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इसी तरह ही देख रहा हूँ जैसे आपने इंट्रो में बताया, जिम्बाब्वे से हम पाकिस्तान में भी हार गए हैं, जिम्बाब्वे पे भी हार गए हैं, नीदरलैंड से हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वर्ल्ड कप में हारे हैं। उस तरीके से देखूंगा और गलतियां इसमें अपनी हैं, अपने ब्लंडर है। आप किसी को ब्लेम दें कि उसकी वजह से हारे हैं, मेरे ख्याल से कौन पूछने वाला है? इस जो कल मैच खेला गया, जो तीसरा T20 मैच खेला गया, कौन पूछेगा? बैटिंग ऑर्डर था या लाहौर की ये यहाँ पे धर्मपुरा ग्राउंड है, आपको आइडिया होगा, ग्रेट कादर भाई के सामने है, वहां पे मैच हो रहा था। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हैं यार, इफ्तिखार को आपने 8वें नंबर पे भेजा, ये कौन डिसीजन लेने वाला है? कौन पूछने वाला है? इस चीज पे तो मैनेजमेंट को तो सामने खड़ा करके पूछना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो ऐसे। ये इंटरनेशनल मैच हो रहा था, आप ओपनर्स को सेटल कर रहे हैं, 4 पे जबरदस्ती, 5 पे जबरदस्ती सेटल कर रहे हैं। उसके बाद आप चेंज विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करके नसीम शाह को खिला रहे हैं। पहला हक इसानुल्लाह का बनता था, नो डाउट जमान खान भी बड़ा जबरदस्त है, अच्छा बॉलर है, पेस है, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो पेस इसानुल्लाह के पास है, उसका हक बनता था। आपने ठीक है जीत ले, आप सीरीज आपने नाम करने के बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप ऐसे बैटिंग ऑर्डर भेजेंगे, फिर ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। इस टीम को जहां पे मैं 10-0 समझ रहा था कि 10-0 करना चाहिए, उस टीम से मैच हार गए हैं। हमारी क्रिकेट को एक्सपोज कौन नहीं कर रहा? अब मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने भी कर दिया है। न्यूजीलैंड की, ये मैं बी टीम नहीं कहता, इनकी डी टीम मैं कहता हूँ यार। प्लेयर्स नहीं है उनके पास T20 वाले, वनडे प्लेयर्स वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं समझ रहा हूँ आए हैं। 11 की लिस्ट होती है ना, वो पूरे करने आए हैं, वो खेल रहे हैं, उससे मैच हार गए। 164 रन हम लोगों से चेज नहीं हुए। ये मेरे ख्याल से अपने ब्लंडर है, अपनी गलतियां है। मैंने कहा था ये उस वक्त ही हारेंगे जब खुद गलतियां करेंगे, और गलतियां की हैं उन्होंने। और हम इस पे हम लोग अब बात करेंगे कि बाबर ने रन नहीं किए, रिजवान ने रन नहीं किए, टेक्निकल कोई बात नहीं करेगा इस पॉलिसी पे, या इनको कुछ कहेगा टीम मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस पे, तो वो समझेंगे पता नहीं ये कौन है, इंडिया से उठ के आ गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कौन होते हैं करने वाले। इफ्तिखार ने 60 नहीं किया। मेरे ख्याल से जो क्रिकेट खेलने वाले जलाल भाई हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले इस चीज को एग्री नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये गलत चीज हुई है जैसे क्रिकेट खेली है। पहले तो 164 रन करने नहीं देने चाहिए थे, 130-140 के अंदर ही आउट करना चाहिए था, आपने उस पे नहीं आउट किया। फिर आप चेस नहीं कर रहे हैं, जो 15 ओवरों में 16 ओवरों में करने चाहिए वो आप 5 रन से मैच आ रहे हैं, 20 ओवर तक मैच लेंगे, वो भी फ़हीम की बैटिंग और इफ्तिखार की बैटिंग की वजह से आप जीते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं कामयाब हो सकते। मेरे ख्याल से ये इस पे कौन, ये अभी की बात नहीं है, या पिछले 6-7 साल से, पिछले 2 साल से आप देखें, कभी इमाद 5 पे आ रहा है, शदाब आ रहा है, आप स्पेशलिस्ट खिलाएं जिस नंबर के हैं। इफ्तिखार को भेजे, इफ्तिखार आता तो शायद बेशक 3-4 आउट हो गए थे, लेकिन शायद वो 2 ओवर पहले मैच खत्म कर देता। क्या उसको सिंगल नहीं करनी आती? क्या उसको स्ट्राइक रोटेट नहीं करनी आती? या सिर्फ उसको बाउंड्री के बाहर छक्के मारने के लिए रखा हुआ है? जलालुद्दीन साहब, ये जो कामी ने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, ये बाबर आजम और रिजवान के ऊपर इसीलिए गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े परफॉर्मर ये दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन एक सीरीज़ में 1 मैच 2 मैच, लेकिन जो हमारी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ कारकर्दगी है वो सबके सामने है। हम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ 3-0 हार गए, हम इंग्लैंड के साथ 7 T20 मैचों की सीरीज़ जो है वो सीरीज़ में 2-1 होके हार गए, हम न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज़ 2-1 होके हार गए। लेकिन इस टीम में अगर कुछ तब्दील नहीं होता तो वो बाबर आजम का नंबर है, वो मोहम्मद रिजवान का नंबर है। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे कामरान अकमल, आप
पहली होम सीरीज खिला रहे हैं यहाँ पर जमान खान को, आपने 2 मैचों के बाद उनको बाहर बैठा दिया। मिडल ऑर्डर इस टीम का हो या ना हो, बाबर और रिजवान का नंबर तब्दील नहीं होता। हम आखिरी 2 गेंदों पर अफगानिस्तान को शारजा में 2 छक्के मार के जिता देते हैं, नसीम शाह, और उसके बाद कैसे जीत गए ये किसी ने नहीं पूछा। तो ये सवाल तो उठेगा, फिर बाबर आजम और रिजवान पे तनकीद तो बनेगी ना कि वो अपना नंबर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पिछले मैच में जिस खिलाड़ी ने 19 गेंदों पर 33 किया, उसको आप 8वें नंबर पर भेज रहे हैं। कामरान कह रहे हैं ये धर्मपुरा की टीम तो नहीं है ना भाई। कामरान जो जिन चीजों की निशानदेही कर रहे हैं वो रिलेट करता है अकाउंटेबिलिटी से, कि हमारे यहाँ उस तरह का कोई सेटअप ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इनफरादी कारकर्दगी भी तो है ना जलालुद्दीन साहब। एग्जैक्टली चाहे इनफरादी हो टीम परफॉर्मेंस है, दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर किसी ने अकॉर्डिंग टू मैच रिक्वायरमेंट नहीं खेला तो वो भी अकाउंटेबल होगा, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई और प्लेयर हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो आजम ने कामरान अकमल ने कहा है, उसका मकसद यही है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो ऐसी हो रही है जिसमें लॉजिक नजर नहीं आ रही। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर की बात हुई, अब एक स्टैब्लिश हो चुका है कि इफ्तिखार एक फ्लोटिंग बैट्समैन नहीं है, वो एक स्टैब्लिश बैट्समैन है। उसको एक नंबर मिलना चाहिए 4-5 के करीब कहीं। तो इस तरह के जो डिसीजन है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि टीम में जो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो उसकी क्वालिटी नहीं है, वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और उस सब चीजों के बावजूद हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जब होती है जब आप कोई वैल्यूज सेट करें, उस वैल्यूज के मुताबिक क्रिकेट खेली जाती है, वो यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रही। तो ये चीजें हमेशा पिछले कई साल से, जैसे कामरान ने कहा, चल रही हैं, चलती रहेंगी जब तक कि इन छोटी छोटी चीजों को सही नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये कोई भी टीम जो है वो ऐसे जीता नहीं करती। हर एक बॉल की वैल्यू होती है, हर एक रन की वैल्यू होती है। हम ऐसे तुक्के में हर वक्त हर जगह नहीं जीत सकते। बार दफा अच्छा भी खेल जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सही हो गए। हमें ओवरऑल चीजें सही करनी है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो टीम की कॉम्बिनेशन हो। जैसे अजहरुल्लाह की बात हो रही है, यकीनन वो परफॉर्म करके आया, उसको पहले मौका मिलना चाहिए था, उसूलन उसको देना चाहिए था। ये वो क्या, ये डिसीजन मेकिंग है जो कि गलत हो रही है। तो मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि बड़ा कैजुअल से एटीट्यूड से क्रिकेट खेली जा रही है। जैसे कामरान ने कहा कि कोई मोहल्ले का मैच थोड़ी हो रहा था यार, इसमें एक प्लान होता है, जिसका जो रोल होता है उसको दिया जाता है। इफ्तिखार एक अरसे से अच्छा बैट्समैन के तौर पे परफॉर्म करता रहा, उसको एक एस्टैब्लिश प्लेयर के तौर पे, यानी बैट्समैन के तौर पे उसको उसका ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर मिलना चाहिए। वो फ्लोटिंग प्लेयर नहीं है। तो ये सारी जो बात ओवरऑल जब आके बात खत्म होती है वो यही होती है कि इन चीजों को सही करने की जरूरत है, ताकि कंसिस्टेंसी हम शो कर सकें अपनी परफॉर्मेंस में। अगर हम अच्छे हैं, या तो ये कह दो कि हम उनसे अच्छे है ही नहीं। लेकिन कामरान, ये जो अभी ये बात हो रही थी बाबर और रिजवान की, इसीलिए इनकी बात होती है कि पाकिस्तान टीम के सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी ये हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम के पिछले 2 साल में कामयाबियों की हम बात करते हैं तो कामयाबियों में इन 2 खिलाड़ियों का किरदार आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम बात करते हैं तो बहुत आगे ये दोनों खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन 3 मैचों तक मैं महदूद रहूँगा। शादाब खान का इस टीम के साथ क्या रोल है? वो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। हमने शारजा में देखा कि उन्होंने अपने ऊपर इमाद को भेज दिया, उन्होंने अपने ऊपर जो है वो आज़म खान को भेज दिया, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनसे नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब जब पिछले मैच में पाकिस्तान ने 24 गेंदों पर आखिरी 56 रन बनाए थे, बाबर के साथ अच्छा फिनिश किया था इफ्तिखार अहमद ने, तो फिर इस मैच में नंबर 5 पर शादाब खान का बैटिंग आना इस मैच को, अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकालने का एक अहम नुक्ता था। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, ये तो बात आप इस मैच पे ना रिलेट करें। ये अब वो कोच हमारे जो न्यूजीलैंड टीम आई हुई है उस डगआउट में बैठे हुए हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। वो हेड कोच थे, कप्तान यही थे। जहां तक आपने बात की है कि बाबर और रिजवान को ही ज्यादा पूछेंगे, वो अपना नंबर चेंज नहीं करते। देखिए, इन दोनों ने अपनी जगह खुद बनाई है, अपनी परफॉर्मेंस से बनाई है ओपनर। इससे पहले फखर था T20 में, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में जैसा इन्होंने एज ओपनर परफॉर्म किया, किसी ने नहीं परफॉर्म किया, और ऐसे ही करते जाए। जब ये 11 में या 15 में है ना, तो फिर आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इनका जो नंबर है, जहां पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसी नंबर पे खिला सकते हैं आप। उस वक्त आप इनको चेंज करें।
आप ये ना कहें कि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाए। आप उन ओपनर को उस वक्त खिला सकते हैं जब ये रेस्ट करना चाहे, या इनको रेस्ट करवाएं। जैसे अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है, ऐसी टीमें आई है, जैसे न्यूजीलैंड टीम आई है, उस वक्त आप रेस्ट करवा के अगले को, दूसरे को, किसी को ओपन भिजवा सकते हैं। अगर आप स्क्वाड का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी जगह बनती है। आप फिर स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, मिड ऑर्डर है तो मिड ऑर्डर के साथ जाएं। आप जबरदस्ती ना किसी को सेटल करें और उसके नंबर से हट के, जैसे पिछली जो बोर्ड था उन्होंने चेंज की ओपनर्स की, शान को 4 पे खिलाना शुरू कर दिया, हारिस को 4 पे लाना शुरू कर दिया। ये देखे, मेरे जैसा क्रिकेटर मैंने क्रिकेट खेली जितनी, अल्लाह का शुक्र है इस पाकिस्तान के लिए, 15-16 साल जलाल भाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक, हर बच्चे को अपने हाथों से खिलाया, डोमेस्टिक खिलाई है। इन जैसे क्रिकेटरों को ये बेवकूफ नहीं बना सकते, ये दिखा रहे हैं। और 5 नंबर पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं या किसी ऑलराउंडर को खिलाना? मुझे परफॉर्मेंस गिना दे, नवाज की भी, वो बाहर बैठा हुआ है, शदाब की भी गिना दे 5वें नंबर पे, उसके बाद मुझे इमाद की भी दिखा दे। यार आप ये लीग क्रिकेट नहीं हो रही, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इंटरनेशनल मैच समझ के खिला रहे थे। आप बैटिंग ऑर्डर भेज रहे थे, आप में इतना तप्पड़ है, इतना दमखम है। आप मुझे बताएं, विराट कोहली ऊपर से आउट हो जाते हैं, क्या वो 4 पे आता है? या वो हार्दिक पांड्या 8वें नंबर पे आ जाता है? उसका एक नंबर है, वो उसी नंबर पे आता है। श्रेय अय्यर आता है 5वें पे तो 5वें पे आता है। छठे पे नंबर है कवा, हार्दिक पांड्या तो छठे पे ही आना है। वो उससे बड़ी हिट तो नहीं ना इस क्रिकेट में मार सकते। तो ये समझना चाहिए, ये आप इस रोल को डिफाइन कर देते हैं बैट्समैनों के लिए कि ये सिर्फ पावर हिटिंग करेंगे। आपने आगे 3 बैट्समैन गायब कर दिए, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, इसी रोल के लिए 3-4 छक्के मारे। तो जब नहीं लगते तो आप जैसे, हमारे जैसे, फिर हम लोग बात करते हैं, उन प्लेयरों की बात करते हैं, लेकिन हम लोग बात गलती की नहीं करते, जो डिसीजन लेते हैं उनकी बात नहीं करते, हम प्लेयरों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनकी खराब परफॉर्मेंस है। हम ये नहीं देखते जो जलाल भाई बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, चेक एंड बैलेंस किसने करना है, अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है, वो कौन पूछेगा? चेयरमैन साहब, अगर वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मेरा मौकफ है, अगर कोई गलती करता है टीम मैनेजमेंट या प्लेयर, तो उनका काम है पूछना। वो कह देंगे मेरी डोमेन नहीं है, मैंने टीम हायर कर दी है। फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? चले जाए। यही मैं एहसान मानी के लिए कहता था, उससे हर बोर्ड से पहले जो भी चेयरमैन होता है उनके लिए कहता था, मैं आज सेठी साहब के लिए भी कहता हूं कि आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी तो फिर आप चले जाएं। आपने टीम बना दी या टीम चलती रहेगी, आप चले जाएं घर, फिर जैसे भी डिसीजन हो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी जब तक पूछेंगे नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तो उतनी देर अच्छा काम नहीं होगा। और ऐसे काम करके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज कर रही है हर छोटी टीम आके। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जलालुद्दीन साहब, कामरान अकमल, तो अकाउंटेबिलिटी की तो बात की थी नजम अजीज सेठी साहब ने। उन्होंने कहा था कि जी तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो है वो अलग अलग दुनिया एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उस पर आपको पता है कि एक तूफान सा आ गया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ ये मैनेजमेंट क्या नई चीज़ लेकर आती है। वो तो डाबी शायर में बैठे हुए हैं आपके जो डायरेक्टर क्रिकेट है मिकी आर्थर साहब, लेकिन ये जो ब्रेड बन है उनकी तो ये पहली सीरीज़ है। लेकिन बाबर आजम तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई कैसे नंबर चेंज हो रहे हैं। अपना नंबर उनका चेंज नहीं हो रहा, आप बॉलिंग में भी तब्दीलियां कर रहे हैं, आप मिडिल ऑर्डर को सेटल नहीं होने दे रहे, तो बाबर आजम की यहाँ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? डेफिनेटली बनती है। देखें, अब क्रिकेट में पहले तो एक ही लीडर होता था जो कि कप्तान होता था, अब 2 लीडर होते हैं, कोच जो हेड कोच होता है और जो कप्तान, दोनों मिलके जो फैसले करते हैं और दोनों उसके जिम्मेदार होते हैं। टीम हारती है तो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और जब जीतती है तो भी उनको क्रेडिट मिलता है। अब मसला जो यहाँ आ रहा है, वहां यहाँ ये चीजें आ रही है जो हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है, फैसले जो करे जा रहे हैं, वो फैसले किसी को बाहर से बैठ के समझ में नहीं आ रहे, ना वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो तब्दीलियां भी तो नहीं हो रही सर ड्रेसिंग रूम में? 5 खिलाड़ियों को रेस्ट कराया था तो आपको पता तूफान आ गया था। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, नहीं, जो 5 खिलाड़ी को रेस्ट कराया था तो उसको भी डिफाइन करने की जरूरत होती है। एट रैंडम आप कोर को हटा के नए को खिला दें, वो भी सही नहीं होता। आपको एक सिस्टमेटिकली कुछ लोगों को लेके चलना होता है, कुछ के साथ नए लड़कों को खिलाना होता है। ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, इसको समझने की जरूरत है। जो अकाउंटेबिलिटी आप कर रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं होती। पहले आप वैल्यूज एग्रीड कराते हैं विद द प्लेयर्स कि भाई हम इस तरह इस सीरीज को खेलेंगे, यही हमारे वैल्यूज हैं,
हम टीम के लिए खेलेंगे, हम ये स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे, हम इस तरह बॉलिंग करेंगे। जब हम उस तरह नहीं करते तो फिर उसके अगेंस्ट हम डिस्कस करते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और अगर फेल होता है तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी करने का भी एक प्रोसीजर है। जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से एग्री कर रहा हूँ। बाबर आजम हो या रिजवान हो, दोनों को अगर स्ट्राइक रेट का इश्यू आता है तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। पहले हम उनसे बेहतरी की बात करेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि अगर नहीं आपसे हो रहा तो फिर आप अपना नंबर नीचे करें। उन पे चार्ज यही ज्यादा लग रहा है जो मैं देखता हूँ। प्लेयर तो वो क्वालिटी के, मगर उनका ये होता है कि जी वो ओपनर ज्यादा खेल जाते हैं, स्ट्राइक रेट हमें वो चाहिए, पावर प्ले में वो नहीं है। तो ये बैठ के डिस्कस करके उनसे इंप्रूव कराने की जरूरत है ना। क्यों नहीं कर सकते? वो इंप्रूव कर सकते हैं। ये ईगो का इश्यू क्यों बना हुआ है? और जहां तक रहा बाकी चीजों का, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सी चीजें सही होने की जरूरत है, और उसका जिम्मेदार टीम एंड टीम मैनेजमेंट ही होती है। कप्तान एंड टीम मैनेजमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका, कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच में टीम पाकिस्तान की 4 रन से शिकस्त के बाद जो सवालात उठ रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान टीम के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, वो इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का सबब हैं। और इस हवाले से हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी।